नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। हमारा आज का विषय रहने वाला है आयु रेखाओं पर। आपने बहुत सारे चिन्हों के बारे में बात कर चुका हूँ। उस रेखा के बीच में गैप आ जाता है, उसमें कट का निशान आ जाता है, उससे राहु रेखाओं का प्रवेश हो जाता है। बहुत सारी गतिविधि आपको आयु रेखाओं में देखने के लिए मिलती हैं, परंतु कभी कभी आयु रेखा पर इस प्रकार से प्रतीत होता है कि जैसे वहाँ पर एक तरह से गेहूं की बाली का चिन्ह बना हुआ है। तो उसी प्रतीकात्मक चिन्ह जो हैं, उन रेखाओं का क्या आपके जीवन के अंदर प्रभाव पड़ता है, इस बारे में मेरा आज का ये विषय है, जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। भाई, आयु रेखा अगर आप देखते हैं तो ये आपकी आयु रेखा है। आयु रेखा में आपने गिरती रेखाओं, उठती रेखाओं को विभिन्न प्रकार से देख करके उसको फलों को विभिन्न ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा विशेषज्ञ बताते रहते हैं, और उसी के विषय पर मेरा आज का ये विषय है। मैंने अपनी जो श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला के अंदर आपको बताया कि शनि पर्वत पर बाली बन जाए तो क्या, सूर्य पर्वत पर बाली बन जाए तो क्या, बुध पर्वत पर बाली बन जाए तो उसके क्या प्रभाव है। वही प्रभाव आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आपको यहां पर ऐसा प्रतीत महसूस हो कि भाई ये रेखाएं इस प्रकार से यहां पर खड़ी हुई हैं, तो ये एक तरह का देखने में लगता है कि भाई यहां कोई गेहूं की बाली बनी हुई है। इस गेहूं की बाली के चिन्ह को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा इसमें एक और पक्ष। अगर वह पक्ष आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपके लिए, क्योंकि हस्तरेखा में इसको आप आसान ना समझे, एक एक रेखा एक एक शब्द को बोलती है, और उस शब्द में जरा सी भी चूक होने के बाद उसका फल एकदम विपरीत हो जाता है। मान लिया मैं इसी गेहूं की बाली की बात करता हूं और ये आपको यहां पर नजर आने लगे, तो आप मेरे ऊपर सवाल उठा देंगे कि गुरुजी, आपने इस रेखाओं को यहां पर गोपुच्छ रेखा बताया है, और यदि आपने यहां इसे गोपुच्छ रेखा बताया है तो आपने बताया है कि अगर किसी के व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार गोपुच्छ रेखाएं होती हैं तो उसका बचपन कष्टकारी होता है, परेशानियों से बड़ा होता है, जिसमें ये झाड़ू की तरह या गोपुच्छ रेखाओं की तरह से यहां पर रेखाएं बन जाती हैं। तो समझने की बात है भाई, इस रेखा, इन रेखाओं के गमन में और इन गोपुच्छ रेखाओं के गमन में फर्क क्या हो गया। यहां मैं इसे गेहूं की बाली बोल रहा हूं, तो ये भी यहां गेहूं की बाली है। फर्क है। फर्क क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने कहा कि जब जब हमारे विज्ञान में आड़ी रेखाएं आती हैं तो आपके जीवन में वो रेखाएं शुभ नहीं होती हैं, और यदि खड़ी रेखाएं आती हैं तो वो आपके जीवन में शुभ होती हैं। अगर यहां की गोपुच्छ रेखाओं को देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि ये रेखाएं यहां पर आड़ी रेखा के प्रतिरूप में हो गई हैं, क्योंकि ये टर्न हो गई हैं, क्योंकि ये घूम गई हैं, क्योंकि ये हाथ से बाहर जा रही हैं। भाई, हाथ से बाहर जा रही हैं तो स्वाभाविक बात है कि ये आड़ी रेखा हुई, और आड़ी रेखा हुई तो कष्ट की रेखा हुई। एक बात। दूसरी बात, यहां पर गेहूं की बाली के प्रतीकात्मक रूप को समझने के लिए आपको समझना होगा कि ये कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। अगर आपको ये चीज नजर आने लगे कि भाई मुझको पूरी की पूरी रेखा के अंतर्गत जो रेखाएं हैं वो यहां से आड़े रूप में जाकर के यदि इस प्रकार से काटने का प्रयत्न करती हैं, पहले ऐसे आड़ी काटने का प्रयत्न करती हैं, तो ये यहां पर आड़ी रेखा है।
ये कष्टकारी रेखा है आयु के इस पक्ष में। इससे यदि कोई रेखा निकल रही है तो ये रेखा किस बात की है? ये रेखा है भाई, कुल मिलाकर ये अगर बाधा रेखाएं हैं तो ये बाधा से निकालने वाली रेखाएं हैं। ये रेखाएं यदि बाधा रेखा यहां से निकल करके पूरे हाथ को पार करके और आड़ी बनाती हुई चली जाएंगी तो निश्चित रूप से जो पॉजिटिव रेखाएं हैं उनके बीच में भी संघर्ष पैदा हो जाएगा। यानी ये अगर इस प्रकार से काटने लगे तो ये फिर कुल मिलाकर गेहूं के पाली के स्वरूप को नष्ट करती हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि मैं जो बात आड़ी रेखा को बोल रहा हूं वो इसलिए बोल रहा हूं जिससे आप सही रूप से इसको समझ सकें। ठीक है भैया, ये आयु रेखा है। आयु रेखा में आड़ी रेखाओं से बनने वाला और आयु रेखाओं में खड़ी रेखाओं से गेहूं की बाली बनने में बहुत भारी फर्क है। नंबर एक, मैंने आपको वो बता दिया कि आड़ी तिरछी रेखाएं काटें तो उसका प्रभाव को समझिएगा। अगर यहां से इस प्रकार से आपको लगे तब भी ये वो रेखा नहीं है जिन्हें गेहूं की बाली का स्वरूप बोलते हैं। तो कौन सा वो स्वरूप है जिसको हम गेहूं की बाली का स्वरूप बोलते हैं और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बली हो जाता है, लाभकारी हो जाता है, हमारे जीवन में तरक्की उन्नति करता है, प्रगति करता है। इस बात को मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, ये है गेहूं की बाली। इसको यदि आप देखेंगे, इसको थोड़ा डाउन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा खड़ा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये चंद्र पर्वत को देखती है, ये द्वितीय चंद्र पर्वत को देखती है, ये मंगल को देखती है, ये बुध को देखती है, ये शनि को देखती है, ये मंगल, यहाँ शुक्र, इनको देखती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति को कदम कदम पर इस आयु के बाद जिस आयु तक ये गेहूं की बाली खड़ी होंगी, यहां पर आने वाला यदि कोई छोटा सा यव का चिन्ह भी आ गया तो मुसीबतों से निकाल कर ले जाएंगी। ये अगर आपकी भाग्य रेखा अनुकूल भी नहीं है और उसके अंदर ये रेखाएं गिर रही हैं तो यहाँ पर ये बाली जो होता है ये व्यक्ति के जीवन के अंदर उसका स्वास्थ्य भी सही रखेगी, उसकी रोगों से भी निकालेगी, उसको उन्नति भी देगी, उसको तरक्की भी देगी, उसको प्रगति भी देगी, प्रमोशन भी देगी। ये रेखाएं जब खड़ी होती है तो व्यक्ति के अंदर एक यहाँ निकली, एक यहाँ निकली, संभावना बढ़ गई मंगल मकान बनाने की। तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर यदि आपकी आयु रेखा में ये गेहूं की बाली का प्रतीक यदि आपको जिस प्रकार से मैंने बताया है, क्योंकि मैंने बोल दिया कि एक एक रेखा का मतलब होता है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत अच्छा ये अच्छा सिंबल है। इसमें अगर कोई मंगल रेखा मिल जाती है तो ये इसमें और भी बढ़ोतरी करती है। तो आगे भी मैं अन्य विषयों पर समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।